हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से हमें ज्ञान दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह हमें सोचना चाहिए और किस तरह हमारे जीवन में हमें कर्म करना चाहिए, उसके बारे में समझा रहे हैं। अभी जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब तक जिस तरह से समझाया, वो एक ज्ञान योग की तरह था, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या के दृष्टि से कहा, जिसको सांख्य भी कहते हैं। और अब जो कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक कहने के बाद अर्जुन पूरी तरह से, या यूं कहिए अभी युद्ध के लिए मानसिक रीति से तैयार नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कुछ दूसरे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। और 39वें श्लोक में आगे कह रहे हैं, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब तक मैंने तुझे जो कहा वो ज्ञान योग की तरह कहा या सांख्य योग की तरह कहा, अर्थात सांख्य योग अभी तरह पूर्ण रीति से सामने नहीं आया है। संख्या जैसे प्रकृति और पुरुष, इसी से आगे जीव उत्पत्ति बताई है। और वो जो जीव है वो पंच तत्वों से बना है, और ये पंच तत्व ही 5 संख्या, पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश। तो इन 5 तत्वों की वजह से जब शरीर बनता है तो उसी के अनुसार उसमें उसके गुण भी सामने दिखाई देते हैं। जिस वक्त जिस तत्व का प्रभाव अधिक होता है, व्यक्ति के व्यवहार में भी उसी तत्व की अधिकता दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने अब तक तुझे संख्या के दृष्टि से समझाया, अब मैं तुझे कर्तव्य बोध से समझाता हूं। कर्तव्य बोध अर्थात जो कर्म हम करने वाले हैं उस कर्म को बिना किसी कामना के करना। कर्तव्य बोध के अनुसार, कर्तव्य जो हमारा है उसी के अनुसार हमें काम करना है। 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे पार्थ, जया जय अजय विजय, ये जितने भी द्वंद्व है, लाभ अलाभ, विजय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, इन सारे द्वंद्वों से परे हटकर तो सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध कर। अर्थात युद्ध करना तेरा धर्म है, और युद्ध करना ये तेरा धर्म है, इसलिए तुझे युद्ध करना है। ना कि इन सब बातों को सोचते हुए कि मेरा जय होगा या मेरा पराजय होगा या मेरा लाभ होगा, हानि होगी, ये सब बातों को तुझे भूल जाना है। इन सब बातों को छोड़ दे, सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करना है, यही सोचकर युद्ध कर। और जब तू सज्ज नहीं हो रहा है युद्ध के लिए, तो मैं तुझे आगे एक अकर्म भी अभी नहीं आएगा, लेकिन यूं समझिए निष्काम कर्म,
निष्काम कर्म करके तुझे आगे बढ़ना है। अब निष्काम कर्म क्या होता है? जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के प्रति कोई भी कामना नहीं रखना। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, निष्काम होकर तू अब कर्तव्य कर्म कर। क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा है कि तू सारे जो भी कर्म करेगा तो मुझे सौंप दे, मुझे अर्पण कर दे, मैं उसके बारे में, मैं उसका पूरा जो उसका भार है वो मैं ले लूंगा। तू उस भार से मुक्त हो जा, कर्म के भार से मुक्त हो जा। और अब ये कह रहे हैं कि तू कामना रहित कर्म कर, निष्काम होकर। और निष्काम होकर जब कर्म किया जाता है तो उसका लाभ हानि, सुख दुख, विजय पराजय, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यही बात अगर हम अपने जीवन में कहें कि जब भी हम कभी कोई निष्काम कर, अब आज के जीवन में या हमारे दैनिक जीवन में निष्काम कर्म कैसे होता है? जैसे हम कहीं सफर कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई किसी कष्ट में हमें दिखता है तो हमारे अनायास ही हमारे दिमाग में बात आती है कि भाई इसको क्या कष्ट है, हो सकता है हम इसका कष्ट कुछ दूर कर सके, और हम उसको मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है हमारी मदद उसके किसी काम ना आए या हम उसके लिए कोई मदद ना भी कर सके, लेकिन फिर भी एक हमारा कर्तव्य बोध होता है कि भाई कोई रास्ते में कुछ असहाय स्थिति में है तो उसको हम कम से कम पूछे कि भाई तुझे क्या तकलीफ है, क्या हम तेरी तकलीफ कुछ दूर कर सकते हैं। और अगर हम उनकी तकलीफ दूर नहीं कर सकते तो कोई किसी ऐसे सहायक को हम बुला सकते हैं। तो जब हम उस व्यक्ति को मदद करते हैं या उस व्यक्ति के लिए कोई कर्म करते हैं तो हमारे मन में कभी भी ये भाव नहीं रहता कि हमने इसको मदद की है तो ये हमें धन्यवाद कहे या हमें कुछ उसके उपलक्ष्य में कुछ हमें धन प्रदान करे, ऐसा कोई भाव नहीं रहता। तो वो हमारा कर्तव्य बोध होता है कि हमें दिख रहा है कि सामने वाला अगर असहाय स्थिति में है तो उसे मदद करना हमारा कर्तव्य है। और भगवान का यही संदेश हमारे लिए कि हम कर्तव्य बोध को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को करें। कोई भी कामना मन में नहीं रखना। जो हम कर्म कर रहे हैं वो निष्काम कर्म हो, उसके उपलक्ष्य में, उसके उपाय में, या जो भी हमने काम किया है उसके एवज में हमें कुछ मिले, ये भाव नहीं रखना है। और हो सकता है किसी को हमारे मदद करने के बाद शायद हमारा कुछ नुकसान भी हो या हमारी कुछ हानि भी हो, तब भी उस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हमने कर्तव्य बोध से उस सामने वाले को मदद की है। और यही बात भगवान अब आगे हमें बताते जाएंगे कि आगे हमें किस तरह से पूरा सांख्य योग भी आगे आएगा, कर्म योग आएगा। तो अभी गीता के जो धीरे धीरे हम आगे एक एक श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस श्लोक से हमें एक गहराई में हम उतरते जा रहे हैं। शुरू में सिर्फ एक धरातल के ऊपर हमें बताया गया कि कर्म ऐसा करो और कर्म करके मुझे सौंप दो या मुझे अर्पण कर दो, मैं उस कर्म का भार ले लूंगा, मैं तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। अभी भी यही कह रहे हैं। 39वें श्लोक में उन्होंने यही कहा है कि तू निष्काम कर्म कर, मैं तुझे कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो कर्म बंधन से अगर आपको मुक्त होना है तो आपको निष्काम कर्म करना होगा और कर्तव्य बोध को देखते हुए, कर्तव्य बोध से आपको कर्म करना है, तभी आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जितना भी हम एक एक श्लोक को पढ़ते हैं या श्लोक का अध्ययन करते हैं तो हमें एक बात बार बार समझ में आ रही है कि जो भी कर्म हमें करना है या जो भी कर्म हम करने वाले हैं या करते हैं, उन सब को
बहुत ही भरोसे के साथ भगवान को हमें अर्पण कर देना है। क्योंकि मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म बंधन से मुक्त होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये कर्म बंधन ही जीव को बार बार जन्म लेने को बाध्य करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा है, वो यही बात कह रहे हैं कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है, बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना है, तो हमारे प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पित कर देना है। और आज के लिए भी भगवान ने यही कहा है। आज के लिए हमारे लिए भगवान का आज का यही संदेश है कि निष्काम होकर कर्म करो, मैं तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।